जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्रिएटर में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों आज से हम शुरुआत कर रहे हैं रेलवे के जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम देखेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्जाम जो होने वाला है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये अंदाजा होगा कि किस तरह के प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम क्या कवर करने वाले हैं? रेलवे ग्रुप डी मैथ्स के, इसके मैथ के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हम शुरुआत करने वाले हैं। और यह हमारा कौन सा नंबर है? यह पहला नंबर है। आज से हम इसका शुरुआत कर रहे हैं और आपको डेली इसका नोटिफिकेशन, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको डेली मिलने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? यह हम जितने भी रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हीं प्रश्नों को हम उठा के लेके आए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 40 दिन में करता है। ए और बी एक साथ मिलकर उसी काम को 30 दिन में करते हैं। अगर ए और बी दोनों मिल जाएं तब कितने दिनों में करेंगे? 30 दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे? 30 दिनों में करेंगे। अब हम जानते हैं कि कुल काम कितना है। ए कर रहा है 40 दिन में और ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं कितने? 30 दिन में। तो इनका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 40 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 120। कुल काम कितना आ गया? अगर हम ए जितना दिन में किया और ए प्लस बी जितने दिन में किया, अगर हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है? यह निकल के आया हमारे पास कुल काम। यह क्या निकल के आया? कुल काम। कुल काम में से ये दिन दिया हुआ है आपको, इतने दिन में कर रहे हैं, यह दिन है। अब यहां जब हम दिन से कुल काम में भाग करेंगे तो क्या निकल के आएगा? कार्य क्षमता निकल के आएगा। 40 से भाग करेंगे कितना बार जाएगा? 4 तिया 12, 3 बार में गया। तो ए की कार्य क्षमता कितनी आई? 3। इसका मतलब यह हुआ कि ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और ए प्लस बी मिलके 30 दिन में करते हैं। तो 3 चौक 12। ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं। ए और बी मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। कुल काम कितना है? 120 काम है। कुल काम कितना है? 120। अब आप मुझे यह बताइए कि ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है और ए और बी मिलके 4 काम करते हैं। तो बी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 1 काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए एक दिन में 3 काम। तो कितना बचा? 4 में से 3 गया, 1 ही ना बचा। तो एक दिन में बी किया एक दिन में 1 काम। 1 से हम भाग कर देंगे, कितना हमारा दिन निकल के आ जाएगा? 120 दिन। कितना? 120 दिन। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या आप इस प्रश्न को समझ पाए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर प्रश्न समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करके हमें बताते चलिए, जिससे हमें मोटिवेशन आएगा और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेके आएंगे। दूसरा प्रश्न हमसे कह रहा कि यदि ए का 1/3, यह क्या है? ए का 1/3, बी का 3/4, बी का 3/4, बी का 3/4 बराबर सी का 1/6। क्या है? यह तीनों आपस में बराबर हैं। आपसे पूछ रहा है ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी का मान आपको बताना है। हम जानते हैं कि आपको अगर फ्रैक्शन में दे दिया जाए और कहा जाए कि यह तीनों बराबर हैं, अनुपात में आपका क्वेश्चन है, यह अनुपात चैप्टर से बराबर में आपको दिया गया, तो हम क्या करते हैं? नीचे वाले का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। नीचे वाले का क्या करते हैं? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो गया?
एलसीएम 12 हो गया, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 6 से। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। अब हम क्या करेंगे, 3 से भाग कीजिए, इसमें कितना बार गया, 3 चौक 12, 4 आया, और 4 जो भागफल आ रहा है, भागफल आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 एक कम 4, कितना आ गया, 4 आ गया। ए का मान ये आ गया ए, हमको ज्ञात क्या करना है, ए बी सी ज्ञात करना है, ए बी सी। अब 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 4 तिया 12, भागफल आया 3, और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर में होगा, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, कितना आ गया, 4:9। अब आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बस दिख रहा है। 6 दूना 12, 2 एक कम 2, 6 दूना 12, 2 एक कम 2। ये सॉरी, इस तरीके से इसको हम नहीं लगा सकते हैं, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ए 3/1 करना पड़ेगा, इसको पलट देना है, क्या करना है, पलट देना है। अगर आपको सीधे सीधे दिया रहता, इस तरह से दिया रहता, ए गुणा में 3 बराबर बी गुणा में 4 बराबर सी गुणा में 6, अगर इस तरह से दिया रहता तो हम एलसीएम निकाल के कर देते, लेकिन इसको हमें क्या करना है, पलट देना पड़ेगा। तो बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4 को ऊपर करेंगे हो जाएगा 4/3 बराबर सी को कितना हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा, कितना 6/1। नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 3। अब 1 का गुणा 3 में किए, भागफल कितना, सॉरी 1 का भाग किए 3 में, भागफल आया 3, तो और 3 तिया कितना हो गया 9। ज्ञात क्या कर रहे हैं हम, ए बी और सी हम ज्ञात कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, 3 का भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 का भाग करेंगे 3 में 1 आएगा, 3 एक कम 3, और 1 का गुणा करेंगे 4 में, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, सी को देखेंगे, 1 का गुणा करेंगे हम, सॉरी 1 का भाग करेंगे, कैसे करते हैं, 3/1, 1 से 3 में भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का गुणा करेंगे 6 में, कितना आ जाएगा, 3 6 18, कितना आ गया, 9:4:18। आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए, कुल परसेंट वैल्यू कितनी होती है, कुल परसेंट वैल्यू होती है हमारी 100%। कुल परसेंट वैल्यू कितना होता है, 100%। इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। 37% मत, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, कौन है, एक ए नामक व्यक्ति है और एक कौन है, बी नामक व्यक्ति है। ए ने प्राप्त किया 37%, ए ने प्राप्त किया 37%, तो बी ने कितना प्राप्त किया, बी ने प्राप्त किया 100 माइनस 37, कितना 100 माइनस 37 कितना हो गया, 100 माइनस 37, ये आ गया आपका 3, और 9 में से 6 गया 3, कितना आ गया 63%। तो बी कितना पा गया, 63%। बी कितना पाया, 63%। आगे पढ़िए क्या कह रहा है कि और विजयी उम्मीदवार से 52, ये कितना दिया गया है, 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। कौन हारा, ए हार गया, ए कम पाया है, कितने अंतर से, 5,20,000 मतों से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार को डाले गए मतों की कुल संख्या, कुल संख्या मतलब कितना, 100% का मान हमसे पूछना चाह रहा है। तो यहाँ अंतर देखिए कितना है हारने वाले का, तो यहां से हम देखेंगे 13 में से 7 गया, आपका कितना बचा 6, 13 में से 7 गया 6, 5 में से 3 गया 2, तो 26% से वह हार गया। 26% से ए हार गया, तो 26% की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 5,20,000। 5,20,000 हमें दिया गया, हमसे पूछ रहा 100% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 52, 4 जीरो लगा देंगे, और नीचे कितना है 26, 26 से कट जाएगा 2 बार में, कितना आ गया हमारा 20,000। 20,000 आ गया, 1% की वैल्यू, हमसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 20,000, 20,000 गुणा 20,000 गुणा
100 कितना हो गया, 2 लगाएंगे, 1 2 3 6 जीरो लगा देंगे, कितना जीरो, 6 जीरो लगा देंगे। कहाँ दिया गया है आपका 20 लाख, कितना आ गया 20 लाख, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा 20 लाख, हमारा बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी करते चलिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का परसेंट क्या है। लाभ हानि का परसेंट क्या दिया गया है, क्या पूछ रहा है कि लाभ हानि परसेंट का मान बताइए। तो 10 कमीज का क्रय मूल्य, तो सीपी कितना है हमारा 10 है, तो 10 सीपी है, बराबर किसके है 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसको ऐसे हम लिखते हैं कि 10 सीपी बराबर है किसके 8 एसपी के, 8 एसपी के बराबर है। अब 10 तो हम यहां अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो सीपी के सामने क्या है 8 है, सीपी के सामने क्या है 8 है, और क्या बच गया एसपी हमारा कितना बच गया 10 बच गया, एसपी 10 बच गया। 8 में खरीद के ला रहे हैं, 10 में बेच दे रहे हैं। इसको हम आप कुछ थोड़ा देर समझने के लिए आप ये यह मान लीजिए कि 8 रुपए में खरीद के ला रहे हैं और 10 रुपए में बेच दे रहे हैं, लाभ कितना कमा रहे हैं 2 रुपए का लाभ कमा रहे हैं। परसेंट के लिए गुणा 100, किस पर कमा रहे हैं लाभ या हानि, परसेंट किस पर ज्ञात किया जाता है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारा कितना है 8 है, तो 2 चौका 8, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, कितना आ गया 25% क्या हुआ लाभ हुआ। लाभ कैसे पता चल रहा कि 8 में खरीद के लाया और 10 में बेच दिया, तो 25% लाभ हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक डीलर अपने माल को लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए कि हम सीपी क्रय मूल्य कितना है हमारा 100% है, सीपी कितना है 100% है, अंकित करता है, और छूट छूट किस पर दिया जाता है, छूट हमेशा दिया जाता है मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस पे छूट दिया जाता है। अगर हम क्रय मूल्य पर छूट देने लगे तब तो हमारा बिजनेस चल पड़ा और हमें बहुत लॉस हो जाएगा और हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। मार्क प्राइस उसने कितना अंकित किया 40% अधिक अंकित किया, तो कितना अंकित किया 140%। अब इस पे वह कुछ छूट देगा, छूट कितना देने के लिए कह रहा है, और वह इस पर 20% की छूट देता है। कितना देता है 20% का छूट देता है, तो अंकित किया कितना किया है 140, 140 रुपए पर 20% का छूट देगा तो देगा कितने में। अगर आपसे कहा जा रहा है कि 20% छूट दिया तो 100 माइनस 20, 100% माइनस 20% कितना 80% में वह बेच दिया। कितने में बेच दिया 80% में बेच दिया, तो 80 बटा में 100, एक जीरो से एक जीरो और यहाँ एक जीरो, कितना हो गया 8 चौक 32, 8 एक कम 8 3 कितना होता है 11, कितना आ गया 112%। ये क्या निकल सॉरी ये क्या निकल के आ गया, कितना आया 112। अब बताइए 100 में खरीद के ला रहा है, 112 में बेच रहा है, 100 में खरीद के ला रहा है 112 में बेच रहा है, तो हम जानते हैं कि परसेंट किस पर ज्ञात करना आसान होता है 100 पर। 100 से जितना भी अधिक उतना परसेंट लाभ, 100 से जितना कम उतना परसेंट हानि, तो 100 से 12 ज्यादा तो 12% का लाभ हो गया। क्या पूछ रहा है उसका लाभ कितना होगा, तो 12%। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि कोई राशि 4 वर्षों में 20,720 और 6 वर्षों में 24,080 हो जाती है तो वह राशि और साधारण ब्याज की दर हमें बताना है, दोनों बताना है। तो इसे कैसे करते हैं, मान लीजिए हमारे पास जब आपसे साधारण ब्याज पूछा जाए तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज में राशि मान लीजिए 12% आएगा, मान लीजिए 12% आएगा, तो चाहे 1 साल का हो गया 2 साल का हो गया 3 साल का हो गया, ब्याज हमेशा किस रेट से बढ़ेगा 12% से ही बढ़ेगा। यह चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो 6 वर्षों में राशि कितनी हो गई, यहां देखिएगा 6 वर्षों में राशि हो गई 24,080 रुपया, कितना 24,080 रुपया।
और 4 वर्षों में कितना था? 4 वर्षों में था 20,720 रुपया। अब आप यहाँ हमें बताइए कि यहाँ कितने का अंतर है? यहाँ अंतर है 2 का। 2 क्या है? यह वर्ष है। यह क्या है? यह वर्ष है आपका। और यह क्या है? यह रुपया है। यह रुपया है। तो 2 साल में कितना हुआ? 2 साल का अंतर हम देखेंगे। 8 में से 2 गया 6, 10 में से 7 गया 3 और 3। तो 2 साल में राशि कितनी बढ़ी है? कितनी? 2 साल में राशि कितनी थी? 3,360 रुपया। कितना? 3,360 रुपया। अब हम इससे 2 से अगर हम भाग कर दे तो 1 साल का पता लग जाएगा। 1 साल का बिना पता लगाए हम 4 साल में, ये कितना है? 4 साल का, हमें 2 साल का पता लग गया। तो हम क्या करेंगे? 2 साल से इसमें क्या करेंगे? भाग करेंगे। कितना आएगा? 2 1 कम 2, एक इसमें गया, 2 6 12, 2 8 16 और 1 0। कितना आ गया? 1680। ये क्या है? 1 साल का है। ये क्या है? 1 साल की राशि है। 1 साल की राशि हमें कितना मिल गया? 1,680। इतना बढ़ रहा है। इतना क्या बढ़ रहा है? ब्याज बढ़ रहा है। तो 4 साल में कितना होगा? 4 साल में यह हो जाएगा आपका, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? 4 सुना है 0, 4 अट्ठे कितना होता है? 32। 4 अट्ठे 32, 3 4 6 24, 3 27 और 4 1 कम 4 2 6। ये क्या हो गया? यह 4 साल का है। यह हमारा 4 साल का है। लेकिन यहाँ तो क्या, ये क्या 4 साल का क्या है? वह ब्याज है। कितना? 6,720 रुपया। कुल राशि कितनी हो गई है? कुल राशि हो गई है 4 साल में 20,720। इसमें क्या जुड़ा है? ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ा है। तो ब्याज कितना है? 6,720 माइनस कर देंगे, इसे कितना आ जाएगा? 0 0 0। 10 में से 6 गया 4 और 1। ये क्या है? यह हमारी मूल राशि है। यह हमारी मूल राशि है। अब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी यहाँ कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ कैंसिल हो गया। कितना बचा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। अब 10% या 12% हमको जो मिल जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ब्याज का रेट कैसे निकाला जाता है। एक फार्मूला हम बताएंगे। क्या बताएंगे? ब्याज। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। इससे आप चाहे मूलधन निकालिएगा, ब्याज निकालिएगा, दर निकालिएगा, समय, सब कुछ निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास ब्याज, 1 साल का ब्याज हम कितना निकाले थे? 1680 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना निकल के आया था? 1680 रुपया बराबर मूलधन कितना है हमारे पास? 14,000। दर हमें नहीं पता है। और समय कितना है? ब्याज है 1 साल का, तो 1 साल हम समय ले लेंगे, बटा कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब ये कितनी बार में कटेगा? 12 चौक 48, 12 एक कम 12, 12 से कट जाएगा। तो रेट हमारा कितना निकल के आ गया? 12%। अगर रेट हमारा 12% आया तो यह भी ऑप्शन खत्म हो गया। बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम बहुत ही आसानी से कर सकते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया गया है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को करने के लिए हम कहां से शुरुआत करते हैं? पीछे से शुरुआत करेंगे। अगर आपको यह कहा जा रहा है कि अंडर रूट में दिया गया है 64, अंडर रूट में दिया गया है 64, तो इसका मान मतलब क्या हुआ कि इसे लिखा गया है 8 गुणा में 8, 8 अठाएं 64, और इसमें से अगर इसके ऊपर अंडर रूट लगा है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? 8 इसका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 इसका उत्तर हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर हम 16 को तोड़ेंगे तो 4 चौक 16 होता है, तो इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और अंडर रूट खत्म हो जाएगा। 12 में 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। इस पर भी क्या है? अंडर रूट है। इसको भी तोड़ेंगे हम, कितना आएगा? 4 आएगा। फिर अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ध्यान से समझते चलिएगा। फिर 4 को 221 में जोड़ेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 225। 225 आ जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अब 225 किसका वर्ग है? 225 15 का वर्ग है। 15 का वर्ग है तो 225 का मान कितना आ गया? 15 आ गया। कितना आ गया? 15 आ गया। आपको वर्ग याद होने चाहिए, तभी आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ आ गया 15, 15 को 10 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। कितना?
25 अंडर रूट में कितना आ जाएगा 25। हम जानते हैं कि 25 किसका वर्ग है 25 5 का वर्ग है। 5 गुणा में 5 बराबर 25, तो कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा 5। 5 कहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का वेतन ए का वेतन बी से ए का वेतन बी से कितना अधिक है 50% अधिक है। तो बी का कितना है बी का हमने माना 100%। बी का माना 100%। बी के वेतन से ए का 150% अधिक है, तो ये हो जाएगा 150। 150 हो गया, इसको हम काट देंगे एक जीरो से। एक जीरो, 5 तिया 15, 5 दुना 10। किस रेशियो में आ गया 3:2 के रेशियो में यह आ गया। पूछ क्या रहा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कम, किससे तुलना करना है ए के वेतन से। ए का वेतन है 3, पूछ रहा है कितने परसेंट कम है। यहाँ रेशियो में देखिए कितना कम है 1 का कम है। कितना कम है 1 का कम है, गुणा में 100। क्यों? क्योंकि परसेंट में हमें बताना है किससे कम है, ए से तुलना किया जा रहा है, तो जिससे तुलना किया जाता है उसको हम नीचे लिखते हैं। इसका कितना आ जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3 कितना आ जाएगा 33 सही। 33 सही 1/3% आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। तो ऐसे प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। यह हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस प्राप्त हो सके कि किस तरह के प्रश्न हमसे रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कुल राशि 10% प्रतिवर्ष पर बताए यदि मूल राशि 1800 है। अगर आपको 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कुल राशि 10% प्रतिवर्ष पर बताए गए यदि मूल राशि 1800 है, तो 10% अगर मूल राशि हमें दी गई है, प्रिंसिपल हमें दिया गया है 18,000, तो हमसे 10% की दर से 3 वर्ष के बाद कितना क्या मिलेगा, क्या पूछ रहा है 23। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन अमाउंट हमें क्या कितना मिलेगा। अमाउंट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन जुड़ा रहेगा। तो हम जान रहे हैं कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। आपको चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न अगर हल करना है तो आप फ्रैक्शन से जाएंगे, रेशियो मेथड से जाएंगे। तो अगर आप देखिए 10 से 1 अधिक मिला, ये जो ऊपर आता है यह क्या मिलता है अधिक मिलता है। तो 10 से 11, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, ये क्या है यह पहले साल का ब्याज। पहले साल का ब्याज हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, तो यह मेथड सबसे बेस्ट माना जाता है। फिर दूसरे साल में 10 से 11, फिर तीसरे साल में 10 से 11। हम क्या करेंगे सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 लिख के 3 जीरो, और 11 का अगर हम क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 11 ग्राम 121 कितना होता है 1331। क्या हम सही हैं इसको हम देख ले रहे हैं। 11 कम 11 कम 11, 11 दूना 22 एक 23, 11 एक कम 11 और 2 13। जी हाँ 1331। ये क्या है, यह ब्याज और मूलधन दोनों दिया गया है। ये क्या है, ये इसमें ब्याज और मूलधन दोनों शामिल है। और यह क्या है, यह सिर्फ ये क्या है, ये प्रिंसिपल मान लीजिए इसको अमाउंट। ये क्या है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमसे क्या पूछ रहा है कि मूल राशि 1800 है, तो हमें 1000 की वैल्यू कितना दिया गया है, 1000 की वैल्यू हमें दिया गया है 1800। 1000 की वैल्यू 1800 हमसे पूछ क्या रहा है 1331 का वैल्यू पूछ रहा है। 1331 गुणा में 1800, 1331 गुणा में 18,000 बटा में 1000। अब काट दीजिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब हम गुणा करेंगे 18 एकम 18, 18 एकम 18, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म, ऑप्शन नंबर बी खत्म। फिर क्या करेंगे 18 एकम 18 हासिल के 1, 18 तिया 54 और 1 कितना हो गया 55। क्या ऑप्शन नंबर इकाई का अंक 8 आ गया, दहाई का अंक 5 आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया। तो इस तरह के अप्रोच से आप बहुत ही कम समय में इस प्रश्न को कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया गया है एक संख्या को
सॉरी, एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है। प्रत्येक संख्या में यदि 8 दो जोड़ दिया जाए तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। दोनों संख्याओं में से बड़ी कौन सी होगी? दोनों संख्याओं में बड़ी कौन सी होगी? हमें दिया गया है 3:2। 3:2 दिया गया है। 8 हम जोड़ने पर यदि अगर हम इसमें 8 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा? 7:5 हो जाएगा। 7:5 हो जाएगा। अब आप यहां देखिए, कि कितना बढ़ रहा है। 3 से 4 बढ़ रहा है रेशियो में, और 2 से कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। ये गलत है। यह गलत कैसे है? क्योंकि सेम सेम बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों संख्या में 8 बढ़ रहा है। प्रत्येक संख्या में 8 बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? ऐसा रेशियो में बनाएंगे ताकि दोनों में सेम बढ़े। उसके लिए हम क्या करते हैं? इसका अंतर कितना हो जाएगा? 2, और इसका अंतर कितना हो जाएगा? 1। अब जो ऊपर का अंतर है उसको हम नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नीचे का अंतर है उसको हम ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 दूना 4। एक रेशियो में मल्टीप्लाई कर जो आएगा उसका हम दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 1 सताए 7 और 1 पचाए 5। अब बताइए, मुझे यह बताइए कि 6 से 7 हुआ 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, 4 से 5 हुआ 1 बढ़ा। एक यूनिट का मान कितना हमें दिया गया है? 8। क्योंकि प्रत्येक संख्या में 8 बढ़ रहा है और यहाँ रेशियो में प्रत्येक संख्या में 1 बढ़ रहा है। इतना तो आपको करना ही है। और पूछ रहा है हमसे दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन है? 1 बराबर 8। तो 1 बराबर 8 बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या हमारी है 8। ये क्या है? अगर हमसे पूछता कि बढ़ने के बाद, 8 बढ़ने के बाद हमसे पूछता तो हमारा क्या मान हो जाता? 8 सते 56। लेकिन हमें 8 सते 56 कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा। हमसे मान पूछ रहा है इनका। मान पूछ रहा है 6:4 का। तो छोटी संख्या है 4, बड़ी संख्या है 6। एक का मान 8, तो 8 6 48। 8 गुणा 6 बराबर कितना? 48। तो बड़ी संख्या 48 हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया गया है अवरा ए से बी तक 74 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से यात्रा करता है और बी से ए तक उसी मार्ग से 111 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। इस दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? हम औसत चाल निकालने के लिए क्या करते हैं? पहला स्पीड, स्पीड 1 गुड़ा स्पीड 2 गुड़ा 2 बटा में क्या करते हैं? स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। क्या करेंगे? दोनों चालों का गुड़ा करेंगे और गुड़ा 2 करेंगे ऊपर, फिर दोनों चालों को जोड़ देंगे नीचे और इसको जो कट रहा होगा काट देंगे। तो क्या करते हैं? पहला चाल हमारा क्या है? 74 गुड़ा दूसरा चाल है हमारा 111 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या करेंगे? 2 बार चला है तो 2 से गुड़ा कर देंगे। ये कब करेंगे? जब हमें डिस्टेंस समान हो। मान लीजिए ए और बी ये है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो 74 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है पर आवर और 111 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा, तब यह फार्मूला लगने वाला है। और बटे में क्या कर देंगे? दोनों को जोड़ देंगे। 4 1 5 7 1 8 185। कितना हो गया? 185। अब देखिए इससे कटेगा क्या? यह कटेगा क्या? 5 1 6, 11 1 कम 11 और 75। 11 से भी नहीं कट रहा, किससे कटेगा? किसी से नहीं कटेगा। 4 8 5 13 1 14, 3 से भी नहीं कट रहा है। इसका हमें क्या करना पड़ेगा? इसका हमें गुणा करना पड़ेगा। अगर हम सबका गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 1 कम 2, ये कितना आ गया आपका? इसको हम यहाँ गुणा कर दे रहे हैं। ये आ गया आपका 111 गुणा 2 कितना हो गया? 222 गुणा में 74 कर देंगे। ये हो जाएगा 4 दूना 8 4 दूना 8 4 दूना 8 7 दूना 14 7 दूना 14 1 15 7 दूना 14 1 15। कितना हो गया? 8 8 4 12 8 5 13 1 14
और 5 एक 6 एक 16,428 16,428 इसमें भाग करेंगे हम 185 से 185 से और क्या करेंगे हम अब हम आंसर को मैच कराते हुए चलेंगे कितना बार जाएगा आपका यह 18 नवा 162 क्या 9 से चला जाएगा तो 9 पचे 45 9 अठे 72 72 4 76 और 9 एक कम 9 9 से शायद चला जाएगा तो 9 पचे 45 9 अठे 72 4 76 9 एक कम 9 7 कितना होता है 16 नहीं जाएगा नहीं जाएगा ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया कितनी बार ले जाएंगे 8 बार ले जाएंगे और हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया खत्म हो गया 8 बार में ले जाएंगे 8 पचे 40 8 अठाए 64 4 68 8 एक कम 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 कितना आ गया 2 आ गया 14 में से 8 गया 6 आ गया 5 में से 4 गया 1 आ गया फिर 8 को हम उतार देंगे अब क्या करेंगे 8 बार क्या 9 बार चला जाएगा फिर नहीं जाएगा कितने बार जाएगा 1480 और 1628 फिर 8 बार जाएगा 8 पचे 40 8 और 14 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा 12 में से 8 गया 4 और ये आ गया सॉरी यहाँ 1 आएगा ये आ गया 8 8 4 1 148 तो 8 8 88.8 किलोमीटर हमारा क्योंकि यहाँ 87 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा 88.8 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अब यह हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया थोड़ा सा टाइम बहुत कम था इसीलिए हम 11 क्वेश्चन को ही शामिल कर पाए लेकिन आप यकीन मानिए हम आपको 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं हर वीडियो में तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद